हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और एक नए टॉपिक में। आज हम ना बाइनरी और मॉड्यूलस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। बाइनरी को बेसिकली कन्वर्जन भी कहते हैं। कन्वर्जन इसलिए क्योंकि आपको कन्वर्ट करना होगा बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी। सेम डेसिमल टू ऑक्टल हो सकता है, ऑक्टल टू डेसिमल। बेसिकली इसमें तीन चीजें आती है। पहला देखो डेसिमल से बाइनरी, दूसरा डेसिमल टू ऑक्टल और तीसरा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। आप तीनों में ना डेसिमल को कॉमन पाओगे। डेसिमल कॉमन इसलिए क्योंकि डेसिमल हमारी लैंग्वेज है। ये जो डेसिमल के अलावा आप पढ़ते हो ना बाइनरी या हेक्साडेसिमल या ऑक्टल, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं उन्हें ये ऑलरेडी आती है, बट आप लोगों को दिक्कत आएंगी अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मली तो हम लोग नहीं ही पढ़ते हैं इसे। तो होता क्या है ना इसमें, जैसे मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये है क्या। जैसे मान लो मैं कोई नंबर है, हम लोग किसी नंबर को कैसे पढ़ते हैं मैं आपको बताता हूं। हम लोग किसी नंबर को कैसे पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल 102 है, तो 102 ही क्यों है? 102 जो है वो 102 ही क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि नंबर तो बेसिकली 102 ही है। तो हमने क्या कर रखा है ना, हमने बेसिकली एक टेक्निक अपनाया हुआ है। पहला डिजिट होता है यूनिट डिजिट, यानी ये। दूसरा डिजिट होता है टेंस, तीसरा होता है 100 को आप 10 की पावर 2 लिख सकते हो, 1000। इस तरीके से चलता रहता है। तो जैसे मान लो एक नंबर ले लिया मैंने से 134, तो देखो दिखने में तो भले ही ये अलग अलग है 134, लेकिन सबकी ना एक प्लेस वैल्यू फिक्स की गई है। लाइक जैसे ये 4 है, इस 4 का मतलब ना 4 इंटू में 10 की पावर 0 है। इस 3 का मतलब जो है ना वो 3 इंटू में 10 की पावर 1 है, क्योंकि ये सेकंड प्लेस पे है तो ये 10th प्लेस ले रहा है, तो ये 3 एक्चुअली में 30 है। सेम एज ये 1 जो है ना ये ले रहा है 100 की प्लेस, यानी 10 स्क्वायर। तो आप देखोगे 10 स्क्वायर 100, 3 इंटू 10 30 और 4 इंटू 1 44। तो इनको ऐड करोगे ना तो ये 134 आ जाएगा। तो ये बेसिकली डेसिमल है, ये हमारी लैंग्वेज है, ये हमारी लैंग्वेज है। लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज तो वो नहीं हो सकती। तो कंप्यूटर की ना 3 लैंग्वेज है टोटल। जैसे जैसे या तो बाइनरी होगा या ऑक्टल होगा या हेक्साडेसिमल होगा। तो बाइनरी में ना हम लोग यूज करते हैं 0 और 1 का, ठीक है। ऑक्टल में हम लोग यूज करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 का। देन हेक्साडेसिमल में ना टोटल 15 होते हैं। ध्यान रखना 16 है वैसे, 15 तक। तो कैसे देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद ना ये 10 नहीं लिखते, 10 के बदले क्या लिखेंगे? A B C D E F, F तक जाता है टोटल, ठीक है। तो देखो हेक्साडेसिमल टोटल 16 हो गए, 1 से लेके 15 और 0, ठीक है। तो हमें ना हमसे क्वेश्चंस क्या आएगा, या तो क्वेश्चन आता है डेसिमल टू ऑक्टल या डेसिमल टू हेक्साडेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी। तो 1 बाय 1 मैं तीनों का एक एक एग्जांपल दूंगा, उसी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ना हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखते हैं। कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, से ले लिया हमने 231। 231 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 231 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ना 2 से डिवाइड, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा यहां पे 115 और रिमाइंडर क्या बचा 1। ये पहला स्टेप है। फिर दोबारा 2 से करना है 57, क्या बचा 1। फिर 2 28 1। अब देखो, अब जब 2 से करोगे ना तो कट रहा है 14, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। सेम इसको आगे बढ़ाते रहना है, कब तक? जब तक 2 से छोटा ना आ जाए। 2 7 जा 0, फिर 2 से करोगे 2 3 जा 6 1, फिर 2 से किया 2 1 जा 2, ठीक है, और ये 1। तो ये कब तक करना है? जब तक यहां 1 से कम ना आ जाए, 1 से कम ना आ जाए, याद रहेगा। अब देखो जब आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे ना, जैसे 231, ये जो है ना डेसिमल है, ये क्या है? डेसिमल है, ये डेसिमल है। इसको जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करना है? उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। उल्टा लिखना स्टार्ट मतलब पहले आएगा 1, फिर ये 1, फिर ये 1, यानी 1 1 1, फिर 0 0, फिर 1 1 1। तो अगर आपसे पूछा जाए 231
को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो आंसर आपका ये होना चाहिए। अभी जैसे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इसी को ना हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, लाइक 1 1 1 0 0 1 1 1, इसको ना हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ध्यान रखना ये बाइनरी है और बाइनरी में हम किसका यूज करते हैं, 2 का यूज करते हैं। तो जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो देखो क्या प्रोसेस होगा आपका, जैसे था क्या 1 1 1, थोड़ा मैंने गैप दे दिया 0 0 1 1 1। अब देखो करना क्या है, पहले वाले को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले को 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5, फिर 2 की पावर 6, फिर 2 की पावर 7। ओके, अब देखो 2 की पावर 5 32 होता है, 62 और 64 128, ये 128 हो जाएगा। दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, 64 प्लस में 32 प्लस में 0 प्लस 0 प्लस में 2 2 जा 4 इंटू 1 2 प्लस 1, इसको ऐड करो 64 32 96 400 238 228 230 231, आ जाएगा। तो इस तरीके से ना हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लो, अगर मान लो यहां दिक्कत है, इस बार हम छोटा एग्जांपल लेंगे, लाइक मैंने ले लिया 16। ओके, अगर मान लो इसमें थोड़ी बहुत भी डाउट है तो यहां आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो एक नंबर ले लेते हैं, से कोई छोटा सा नंबर ले लिया 17, देखो 2 से किया 8 1, फिर 2 से किया 4 रिमाइंडर 0, फिर 2 से किया 2 रिमाइंडर 0, फिर 2 से किया 1 रिमाइंडर 0। तो कुल मिला के आप देखोगे ये आ जाएगा 1 0 0 0 1। ठीक है, अब अगेन ये तो बाइनरी है, ये क्या है, ये बाइनरी है। अगर इसी को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 0, इसको 2 की पावर 1, इसको 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अब देखो 2 की पावर 4 इंटू 1 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस में 1। बहुत इजी है डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना। ओके, अभी देखो डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ऑक्टल में आपको ध्यान रखना है ये 7 वर्ड्स होते हैं, इन 7 का यूज करके हमें करना होगा। ऑक्टल में एक चीज और ध्यान रखना, 8 का यूज होता है। तो एक छोटा सा नंबर लेते हैं, से 87 ले लिया मैंने, कुछ भी ले सकते हैं वैसे, 87 ले लिया मैंने। अब देखो 8 से करो, 8 10 जा 8, यहां बचा 7, फिर 8 से करोगे 8 1 जा 8 और रिमाइंडर बचा 2। अब आगे तो कर नहीं सकते हो, आगे तो कर नहीं सकते हो। तो बेसिकली 87 को अगर मुझे ऑक्टल में लिखना हो ना, तो ये कोड क्या होगा इसका, कंप्यूटर इसको ऐसे पढ़ेगा 127, कंप्यूटर इसको क्या पढ़ेगा 127। अब कंप्यूटर ने दे दिया मान लो ऑक्टल लैंग्वेज में 127 और हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब देखो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, ऑक्टल से जा रहे हो ना, तो ये जो 1 है ना, जैसे ये 7 है, 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 की पावर 0 से, प्लस में 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 की पावर 1 से, और 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 की पावर 2 से। अब ये देखो 64 प्लस 16 प्लस में 7, अब आप खुद देखोगे ये 87 आ जाएगा। कितना आसान है। ऐसे ही ना एक होता है हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अगेन एक नंबर लेते हैं, हेक्साडेसिमल का मतलब 16 होता है, ध्यान रखना 16। ओके, ध्यान रखना। तो जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, से 124 ले लिया, ठीक है। अब देखो 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 7 112, 112 से करोगे तो फिर ये 12 ही बचेगा, ये 12 ही बचेगा। ठीक है, आगे सॉल्व ही नहीं होगा। तो कुल मिला के ना वो 124 को कैसे लिखेंगे, 7 और 12। लेकिन अब देखो अगेन 12 को तो वो 1 2 पढ़ेगा, 12 को तो 1 2 पढ़ेगा, तो 12 ना लिख के हम क्या लिखेंगे, देखो 10 का कोड होता है A, 11 C, तो हम इसको लिखेंगे 7C, 7C। ओके, 124 को हम क्या लिखेंगे 7C। अब अगेन हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो देखो C इंटू में 16 की पावर 0 प्लस में 7 इंटू में 16 की पावर 1। ओके, नाउ C का मतलब क्या था 12,
इंटू में 1 प्लस में 16 इंटू में 7 112, तो ये 124 वापस आ जाएगा। ओके, दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। एक और एग्जांपल ले लो से, मुझे पता है इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि ये थोड़ा सा अटपटा है, तो थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं इस बार से। मैंने ले लिया 1006। ओके, अभी देखो 16 से कट करना, ध्यान रखना, 16 6 96 46, 16 दूनी 32, तो बचेगा 14। फिर 16 से करोगे तो 16 तिया 48, 14, 48 और 14 62 होता है। ठीक है, नाउ तो ये आ जाएगा आपका 3 14 14। अब देखो 14 को हम लोग कहते हैं ई, तो इसका जो कोडिंग लैंग्वेज हो जाएगा ना किसका, 1006 को, तो वो क्या क्या पड़ेगा उसको, 3EE। अब हमें अगर कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, E इंटू में 16 की पावर 0, अगेन E इंटू में 16 की पावर 1, उल्टा कर रहा हूं मैं वैसे, यहां 0 यहां 1, प्लस में 3 इंटू में 16 की पावर 2। ठीक है, याद रहेगा। नाउ अब देखो 16 का स्क्वायर 256 गुना में 3, प्लस में 16 गुना में ई का कोड क्या था हमारा 15, प्लस में 16 गुना में 1, देख लो 700 750 768, प्लस में 240, प्लस में 16। अच्छा 14 आया था ना ये, ओके सॉरी 14 था ये, 14 इंटू 16 आएगा। थ्री इंटू में 256, प्लस में 14 इंटू में 16, प्लस में 14 इंटू में 1, तो ये आ जाएगा 768, प्लस में 224, प्लस में ये, तो 7 2 9, 68 4 72 92, 992 प्लस 14 अगेन 1006। तो इस तरीके से हम बेसिकली डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखो जो एग्जाम में आए, एग्जाम में हालांकि बाइनरी वाले ही आए हैं। अब जैसे देखो 1102, अब हमें ना इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, देखो 1101, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से, इसको 1 से, इसको 2 से, और इसको 2 की पावर 3 से। अब देखो 2 की पावर 3 इंटू 1 8, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 0 0 1, तो ये आ गया 13। देख लो कितना आसान है। यहां देखो हमें अगेन इसको ना डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो देखो 1 0 1 0 1 0 1 0, ये आ गया। ठीक है, नाउ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 128 होता है, प्लस में 0, प्लस में 32, प्लस में 0, प्लस 8, प्लस 0, प्लस 2, प्लस 0, आखिरी में 0 ही था ना। अब इसे ऐड ही तो करना है, 32 38 60 160 170 आ रहा है 170। अभी देखो अगर पॉइंट में आ जाता है तो क्या करेंगे, जैसे यहां देखो फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट टू द बाइनरी, दिस पॉइंट में है, तो पॉइंट के बाद घबराना नहीं है। 0 पॉइंट जैसे क्या था 1 1 0 1, थोड़ा दूर दूर लिख दिया मैंने। तो अब देखो होगा क्या, जहां हम पावर 0 लिखते थे ना, वहां से -1 से स्टार्ट होगा, यहां पे -2, यहां 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, यानी यह आ जाएगा आपका 1/2, ये 1/4, ये 0 आ जाएगा, और ये 1/16, 16 ले लो, 8 4 0 1, 13/16 कर देना। ठीक है, अब देखो 0.13 को उसे करोगे 16 6 96, 16 8 128, 8 से 1 ही स्टार्ट हो रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप अब आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे 37 है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे, 2 से डिवाइड किया, अठारह, क्या बचा 1,
फिर 2 से किया तो 9, रिमाइंडर आया 0, फिर 2 से किया 4, रिमाइंडर आया 1, फिर 2 से किया 2, रिमाइंडर आया 0, फिर 2 से किया 1, रिमाइंडर आया 0। ओके, तब तक करना होता है जब तक यहां पे रिमाइंडर 2 से कम ना आ जाए। ठीक है, तो 1 0 0 1 0 1। ठीक है, देख लो 1 0 0 1 0 1। ठीक है, या आप खुद से कर लेना, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब आ जाओ मॉड वाले क्वेश्चंस। तो मॉड वाले क्वेश्चंस बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। आपको कुछ नहीं करना, अंदर सॉल्व करके ना 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखना है क्या आ रहा है, बस इतना ही है। अब जैसे ये देखो, यहीं पे 7 4 28 माइनस 2 से 2 डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, 9 माइनस 12। अब 18 28 में से 21 घटाओगे 7 7 मॉड 7, यानी 7 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। इतना ही है इसमें। खामा खाम बच्चे घबरा रहे थे कि पता नहीं क्या पूछ लिया हो। अब इसी को देख लो, 5 गुना 6 30 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 1 हो रहा है, -4 -13। ठीक है, मॉड क्या था 9। अब देखो 17 घटाओगे 13, 13 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 4। बस इतना आसान है ये। सेम ये देख लो, 10 को 4 से किया 40, 30 को 5 से करोगे -6 प्लस 15 माइनस 10 5, तो ये 39 आ जाएगा। 39 मॉड 7 है तो 7 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा इस केस में। ओके, ये क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन है। चलो ये वाला मैं करवाता हूं, अगला वाला आप नीचे कमेंट करोगे। 80 को 4 से डिवाइड किया 20, 5 3 15 माइनस 20 कट गया। अब 15 मॉड 9, रिमाइंडर 6। तो अब देख लो किसके लिए हाई तौबा मचा रखा है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आई होप सेशन आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत कुछ तो नहीं था इसमें, लेकिन हाँ इजी था, आप कर सकते हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के लिए परेशान मत रहना, मैं करवा दूंगा। प्रोबेबिलिटी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ऐसे ही मैं 10 क्वेश्चन करवा दूं कोई मजा नहीं आएगा। हम ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसके बाद ना आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच।